केयर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देता है और आप सभी के लिए ओके एकेडमी समय समय पे कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेके आता रहता है। जैसे हर सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे ओके इंस्पायर होता है, ओके स्टार्टअप होता है मंडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो इस तरीके के कई सारे प्रोग्राम्स लेके आता है क्योंकि ओके लाइफ केयर जानता है कि इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए एजुकेशन एंड मोटिवेशन दोनों चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ऑर्गेनाइज करती है हर सुबह 7 बजे ओके इंस्पायर। और ये ओके इंस्पायर कंडक्ट करते हैं जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। और ना केवल ओके लाइफ केयर बल्कि इनको डायरेक्ट सेलिंग में ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस और काफी अच्छी सक्सेस इन्हें मिली है। तो अगर अपने दिन की शुरुआत हम इसी मोटिवेशन के साथ, इसी एजुकेशन के साथ करते हैं तो आई एम श्योर पूरा दिन भी हमारा बहुत अच्छा जाने वाला होता है। तो आज का जो ओके इंस्पायर लेने वाले हैं, ही इज द ओएलसी सुपर हीरो एंड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इन डायरेक्ट सेलिंग और नेशनल इंटरनेशनल कंपनी में काम करने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है और काफी अच्छी टीम बिल्ड करके काफी ज्यादा लोगों को सक्सेसफुल बनाया है। सो आज जो कि स्टार्टअप कंडक्ट करने वाले हैं, ही इज नन अदर देन मिस्टर एंड मिसेस दीपक रावत। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार जोरदार तालियों से दीपक रावत जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। ओवर टू यू मिस्टर दीपक रावत। सर आपको आवाज आ रही है मेरी दीपक जी? क्लियर अनूप जी, मेरी आवाज भी क्लियर है? श्योर। सो प्लीज वेलकम सर एंड ओवर टू यू। थैंक यू अनूप जी, और स्टार्ट करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। अनूप जी ने जैसे पहले बताया कि ये एक ट्रेनिंग सिस्टम है जो ओके डिस्ट्रीब्यूटर्स को न केवल एजुकेट करता है बट साथ में मोटिवेट भी करता है। एजुकेशन बहुत जरूरी है, ये लर्निंग प्रोसेस है, इट नेवर एंड्स। और मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे तो आपने देखा होगा एक जमाने में चाबी वाली घड़ियां चलती थी, तो जितनी चाबी देते थे वो उतनी ही चलती थी, उसके बाद फिर चाबी देनी पड़ती थी। ऐसी बाद में घड़ी आई, वो बैटरी से चलती थी, तो जब तक बैटरी होती थी वो घड़ी चलती थी। अब जमाना उन घड़ियों का है जो आपके जो हैंड शॉक, मतलब हाथ का झटका या हाथ की मूवमेंट से ही चार्ज हो जाती हैं। तो कायदे से मोटिवेशन एक इंसान का सफल होने के लिए इसी तरह का होना चाहिए, जो आप अपनी डेली एक्टिविटी से सेल्फ मोटिवेशन आपको मिलता रहे, ना चाबी देने की बार बार जरूरत पड़े। अनूप जी आवाज क्लियर है? यस सर, आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है। थोड़ा सा आई थिंक ये स्क्रीन पे आपने कुछ शेयर किया है क्या? हाँ, वो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और ना आपको बैटरी की जरूरत होनी चाहिए कि जिसकी लिमिटेड हो। मोटिवेशन इंटरनल होना चाहिए एंड आपका हर दिन आपके काम से आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता वो काम का रिजल्ट आपके फेवर में था या नहीं था। तो हम स्टार्ट करने से पहले कुछ बात करते हैं, पिछली बार क्या बात हुई थी हमारी तरफ से। व्हाट वी ऑल गॉट, हमारे पास है क्या, मैं फास्ट कर रहा हूँ। हमने कंपनी के बारे में बताया था, यू आर पार्ट ऑफ अ वेरी फास्ट ग्रोइंग कंपनी जिसके अंदर इनोवेशन है। प्रोडक्ट को लेकर के डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डीके सारन के हर पोस्ट में आपको मिलता है अफोर्डेबिलिटी इज द फाइनल इनोवेशन। तो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट से compete करते हैं प्राइस में भी और क्वालिटी में भी। बिजनेस प्लान टिल डेट सबसे ज्यादा पेइंग प्लान है। एंड लीडरशिप के बारे में बात की, अनूप जी ने भी बताया, कंपनी 24/7 डॉक्टर नरवाल हो या सीईओ मिस्टर डीके सारन हो, वो ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि ताकि ओके डिस्ट्रीब्यूटर को एजुकेशन भी मिले, मोटिवेशन भी मिले और विजन भी मिले। अब बात आती है, ये मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ, ये हम पिछली बार बात कर चुके हैं, व्हाट वी हैव इन आवर कंट्रोल। तो ये आपको सबको बाय डिफॉल्ट मिला है। और जितने भी ये प्रोग्राम पर्टिकुलरली मॉर्निंग का जो डिजाइन किया गया था, वो सभी सुपर 50 की जर्नी सुपर हीरो तक कैसे आसान हो, कैसे उसको सपोर्ट किया जा सकता है, इसलिए किया गया है। व्हाट वी हैव इन आवर कंट्रोल, आपके पास एक वेल डिफाइंड रीजन होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, वन टाइम नहीं, एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मिनट। आपके पास ऑब्वियसली नॉलेज होनी चाहिए
और नॉलेज अपडेट कर सकते हो आप ओके एकेडमी के प्रोग्राम से। एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कुछ अच्छा हुआ तो एटीट्यूड पॉजिटिव है, और अगर आज कुछ अच्छा नहीं हुआ तो पॉजिटिव स्विंग कर गए। तो स्विंगिंग एटीट्यूड नहीं चाहिए, कंसिस्टेंटली पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए सफल होने के लिए। एंड मैसिव एक्शन, ये हमने पिछली बार बात की थी। अब बात करेंगे स्क्रीन पे अगर आपको दिख रहा है सक्सेस। हर इंसान सफल होना चाहता है किसी भी फील्ड के अंदर। एक एग्जांपल लिखते हैं। जितने भी पेरेंट्स हैं इस समय इंडिया के अंदर, और उनके अगर छोटे बच्चे हैं, तो हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका छोटा बच्चा अच्छा लॉयर बने, या अच्छा जगह से एमबीए करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर, जो भी व्हाटएवर थिंग। बट आउटकम क्या होता है कि सभी पेरेंट्स के सोचने के बावजूद भी हर फील्ड में कुछ बच्चे एक्सेल करते हैं, ज्यादा बच्चे एवरेज रहते हैं, काफी लोग जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा परफॉर्म भी नहीं कर पाते। आज के का जो बेसिक पार्ट है हमारा, अनदर इट विल टेक 20-25 मिनट्स। सफल होने के लिए माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए सफल होने की। सफल होने का जो जर्नी है, जो पाथ है, वो एक्चुअली कैसा होता है ये पता होना चाहिए। तो सफल अगर कोई इंसान होना चाहता है, सफल होना एक्सीडेंट नहीं है, तुक्का नहीं है, बाय चांस नहीं है। सफल होने के लिए सफलता की जर्नी को आपको ट्रेवल करना होता है। अब बात करेंगे कि बहुत सारे लोग, और खासकर हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस यानी ओके बिजनेस के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली भी लोग ऐसा करते हैं, बट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मोस्ट ऑफ द थिंग, बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं, जब उनको आप प्लान दिखाते हो तो प्लान दिखाने के बाद उनकी दो रिएक्शन होती है। उनके दिमाग में ये है कि somebody did something like this और वो फेल हो गया। तो ये डिसीजन ले लेते हैं बेस्ड ऑन नॉट देयर एक्सपीरियंसेस, somebody else experiences। कुछ लोगों को सफलता के मामले में मतलब बाइनरी सोचते हैं। आपने उनको कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई गई तो उन्होंने, या तो उनको लगता है नहीं हो पाएगा मेरा, और या लगता है मैं कामयाब हो जाऊंगा। ये बाइनरी थिंकिंग है, या तो हो जाएगा या नहीं होगा, ये दोनों ही गलत है। फेल होना भी स्ट्रेट लाइन नहीं है और सफल होना भी स्ट्रेट लाइन नहीं। बट जब ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दिखाते हो, और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, समथिंग, कुछ चमकने वाली चीज आपको दिखाई दी और आपने ओके बिजनेस ज्वाइन कर लिया। कई लोगों को आप जस्ट प्लान दिखाते हो, सब कुछ फेवरेबल है, प्रोडक्ट मार्केट से compete करते हैं प्राइस में, क्वालिटी में भी, प्लान बड़ा सिंपल है। 25, 30, 40 हजार रुपया एक्स्ट्रा अर्न करना 6-7 महीने में बहुत आसान है। लेकिन उनके ऊपर हावी है किसी दूसरे का एक्सपीरियंस, या दूसरे के एग्जाम्पल, हो सकता है उनका पास्ट का भी एग्जाम्पल हो, तो वो डिसीजन ही नहीं लेते स्टार्ट करने का, क्योंकि दिमाग में ये है कि वो कामयाब नहीं होंगे। कुछ लोगों को थोड़ा सा बिजली चमकती है उनके दिमाग में, उनको लगता है कमाल है, मैं 100-200 लोगों को जानता हूँ, इन 100-200 लोगों में से कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं। अनूप जी, हेलो अनूप जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? एनीवे, उनको लगता है कि 100-200 लोगों को मैं जानता हूँ, 2 टीम का प्लान उनको समझ में आता है या 4 टीम का प्लान समझ में आता है, उनको लगता है 4 तो जुड़ ही जाएंगे, और जब 4 काम करेंगे आई विल बी सक्सेसफुल। तो दिस इज कॉल्ड सफल होने के लिए ये मानते हैं कि सफल होने का जो सफर है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, सीधा। आज शुरू किया, ये काम किया, काम खत्म, सफलता शुरू। तो ये जो थॉट प्रोसेस है बाइनरी का, कि कामयाबी सीधे मिल जाएगी या फेलियर भी सीधे मिल जाएगा, ये जो बाइनरी थिंकिंग है ज्यादातर लोगों की, वो गलत है, और इसीलिए लोग सफल नहीं हो पाते। अब बात करते हैं कि एक्चुअली होता क्या है, रियलिटी ऑफ सक्सेस। जब आप इस अपॉर्चुनिटी में किसी भी बिजनेस को, कोई भी वेंचर शुरू करते हैं, तो फाइनली
और पर्टिकुलरली ओके बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बात करेंगे, तो जब आप प्लान देखते हो, आप सबने प्लान देखा, हमने भी देखा, तो वी सेड यस टू इट। हाँ बोलने का मतलब एक ठीक है कि आपने एक पॉजिटिव स्टेप लिया छोटा सा, अब इसका जब इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो जहां से आपने ये स्टडी की, स्टार्ट की जर्नी इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ये जर्नी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, तो क्लियर है ये जिगजैग हो सकती है। कितनी जिगजैग होगी ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करती है। अब बात करेंगे, जैसे मैंने बताया, आपने ओके बिजनेस स्टार्ट किया और आपकी अपलाइन ने आपके लिए कुछ प्लान दिखाए, और प्लान दिखाने के बाद 2 4 5 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो ये स्ट्रेट जर्नी हो गई। आपने काम भी नहीं किया, आपने ढंग से अपॉइंटमेंट भी नहीं ली। नॉर्मली अपॉइंटमेंट लेना सीखा जाता है, बट नया बंदा जैसे लेता है वो ठीक है। अपलाइन ने या टीम ने प्लान दिखाया और आपका थोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब ये वो पार्ट है जहां पे अगर आप ये ज्यूम करते हो कि अब ऐसा ही होगा, मैंने बताया कि ये जो सफलता की जो जर्नी है, आपके डेस्टिनेशन यानी जो जहां आप सफल होना चाहते हो, जो भी आपका मापदंड है, जो आपने डिसाइड किया है, वो ठीक ऐसे नहीं होगी। कुछ इस तरह से जर्नी होती है सफलता की। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिएगा, आज के क्रिकेट के जो टॉप में है, टॉप परफॉर्मर है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो टॉप में है इस समय, बिजनेस के जो टॉप में है, पॉलिटिक्स के जो टॉप में है, आज अभी मैं कल सिविल सर्विसेज का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो जो टॉपर है वो पहले 2 अटेम्प्ट में पास नहीं हुआ एग्जाम में, इवन वो मेंस भी क्वालिफाई नहीं किया। अगर ये बंदा 2 मेंस में 2 बार अटेम्प्ट किया, मेंस का एग्जाम लिखा सिविल सर्विसेज का, क्वालिफाई नहीं किया, और अगर थर्ड अटेम्प्ट नहीं करता या थर्ड अटेम्प्ट में उसका मोटिवेशन पहले 2 अटेम्प्ट के मोटिवेशन से ज्यादा नहीं होता, तो क्या वो थर्ड अटेम्प्ट में टॉप करता? जवाब है नहीं। तो और जबकि 993 टोटल कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया सिविल सर्विसेज, इंक्लूडिंग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, एलिट सर्विसेज भी होती हैं, लेकिन उसमें अप्लाई किया हुआ एग्जाम को लगभग 8-8.5 लाख लोगों ने। 8-8.5 लाख लोगों में से फाइनली क्वालिफाई कितने हुए? 993। सवाल उठता है, इस साल का जब निकलेगा एग्जाम का डेट, तो क्या 1500 लोग अप्लाई करेंगे, 2000 अप्लाई करेंगे, 5000 अप्लाई करेंगे, कि पिछली बार 8,83 ने अप्लाई किया था, 993 क्वालिफाई किए, मतलब 9 लाख में से मान लो 993 ने क्वालिफाई किया, तो फेलियर रेट तो बहुत ज्यादा है। नो, हो सकता है अगली बार 10 लाख, 9.5 लाख अपीयर करे एग्जाम के लिए। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी है, ठीक इसी तरह से होनी है। एज्यूम करो जिगजैग हो सकता है। ये जिगजैग आपके बिजनेस में कैसे होता है? आपको कोई ना बोल देगा, और ये ना बोलने वाला बहुत क्लोज भी हो सकता है, ये ना बोलने वाला नोन भी हो सकता है। कोई आपको क्रिटिसाइज करेगा, और कुछ काम कर लेते, ये तो मेरे पड़ोसी ने भी किया। और कई तो पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 98 में बिजनेस शुरू किया, वो अपने बच्चों को गाइड करते हैं, मैंने भी किया था, अब तू क्या देख रहा है। आपके आपके जीजा हो सकते हैं, आपके चाचा हो सकते हैं, कोई भी हो, आपके टीचर हो सकता है, तो ये क्रिटिक भी कर सकते हैं। डिसीजन आपका है, एनालिसिस आपकी होनी चाहिए। और कौन और ज्यादा लोग ना बोल सकते हैं। नुकसान हो सकता है छोटा मोटा, किस तरह से नुकसान हुआ? आपने के डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा मेरा ऑर्डर लगा देना, आपने ऑर्डर लगा दिया और उसको प्रोडक्ट पहुंचाए, और उसके बाद वो कहता है मेरे को प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं। तो ये टेम्पोररी नुकसान लग सकता है, ये इसको आप रिटेल कर सकते हो, छोटे मोटे इस तरह के नुकसान हो सकते हैं। आप आउट स्टेशन ट्रेवल करने गए 500 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ बड़ा बिजनेस होगा, बट उस ट्रेवल में नथिंग हैपेंड।
आपके 4-5 हजार रुपए लग गए, आप इसको टेम्पोररी लॉस बोल सकते हैं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। ये जिग-जैग था। आपकी टीम के अंदर कुछ लोग क्विट कर सकते हैं। आप सोच रहे थे ये बंदा तो बड़ा अच्छा बिजनेस करेगा, ये आपके साथ भी हुआ होगा, नहीं हुआ तो होगा, हमारे साथ हुआ भी है, हो भी रहा है और भविष्य में भी होगा। कुछ लोग आप सोचेंगे कर रहे हैं, अच्छा करेंगे, 3 महीने के बाद क्विट कर सकते हैं। ये जिग-जैग आएंगे। कब तक? हर सक्सेस से पहले जिग-जैग आएंगे। आप सफल होने से फिर होने के बाद फिर बड़ी सफलता का प्लानिंग बनाते हो, फिर जिग-जैग आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप सुपर 50 से सुपर हीरो बन जाएं और उसके बाद फिर ये और कुछ बड़ा करने की सोचे और फिर स्टेट जर्नी हो। ऐसा नहीं होगा। हर दिन ये जिग-जैग होगा, हर महीने जिग-जैग होगा, हर साल जिग-जैग होगा, हर बड़े गोल को अचीव करने के प्रोसेस में ये जिग-जैग होना है। तो इस तरह की ये जर्नी है। अब सवाल उठता है, कुछ लोग हंसेंगे आप पे, आप तो कह रहे थे कि ये हो जाएगा, इतना कर लेंगे, अभी तक तो हुआ नहीं, और वो बंदा आपके बिजनेस में नहीं है। आपने अगर कर लिया, ये हंसने वाला बंदा आपको मिलेगा और कहेगा मुझे पता है आपने कर लेना था। तो ये जो आपको ना बोलते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपके बिजनेस से क्विट कर जाते हैं या आपके ऊपर हंसते हैं, रिसर्च कहती है 3 तरह के लोग हैं। कैटेगरी नंबर 1, इनको अपना फ्यूचर का कुछ एक्स्ट्रा विजन, कुछ बड़ा सोचना, ऐसा कुछ नहीं है, एंड दे सिंपली से टू नो नो। तो इनके लिए आपको परेशान क्यों होना? वो अपने फ्यूचर के लिए आपने उनको कुछ बेटर समझाया, सिखाया, समझाने की कोशिश की, उनको समझ में नहीं आता एंड वो ना बोलते हैं। इसके लिए ऐसा जिग-जैग अगर आपको मिलता है आपकी जर्नी में, तो उससे घबराना क्यों? एक कैटेगरी वो लोग हैं जिनको समझ में तो आ गया, लेकिन उनके अंदर, हाँ जी अनूप जी, अनूप जी, क्या कोई कहेगा कि क्या बीच में आवाज कैसे आ रही है? तो दूसरा कैटेगरी क्या है, उसको पता है ये अच्छा काम है, लेकिन उसको नहीं करना। तीसरी कैटेगरी के लोग ऐसे हैं, उनको पता है ये अच्छा काम है, लेकिन वो चाहते हैं आप ना करें इसको। दे डोंट वांट, दे वांट कि आप सफल ना हो। तो ऐसे कुछ कैटेगरी के लोग मिलेंगे इस जर्नी में। तो एक कहानी है, पुरानी पंचतंत्र में है। एक पंडित जी को जजमान ने, बहुत पुराने जमाने की बात है, बकरी दी। जजमान के घर से पंडित जी के घर का रास्ता, ये सबने सुनी है, मैं इसी से रिलेटेड बोल रहा हूँ। ये जिग-जिग में ना बोलने वाले, हंसने वाले, बीच में क्विट करने वाले कुछ लोग कौन है? ये बेसिकली ये चाहते हैं, क्विट करने वाले लोग हो सकता है वो हो जो चाहते हैं कि भाई ठीक है हमारा काम हो गया, अब नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं। बट अगर कैटेगराइज करें तो वो ये लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं आपकी सफलता की जर्नी में। आपको फोकस कौन करेगा? आपकी जो अपलाइन है, टीम है, और आपका कंसिस्टेंट कंटिन्यूअस मोटिवेशन। आपने सफल होना है और सफल होकर के ही मानना है, रुकना नहीं है सफल होने से पहले, कितनी भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए। तो वो पंडित जी को बकरी मिली तो बीच में जंगल पड़ता था, तो वो पुराना ईमानदारी का जमाना था, जबरदस्ती पंडित जी से ले नहीं सकते थे बकरी। तो उन्होंने प्लान किया कि भाई 3 अलग-अलग जगह में मिलेंगे और उनको बताएंगे कि भाई ये कुत्ता है, कोई बोलेगा ये है, कोई बोलेगा ये है। पहला मिला, उन्होंने कहा पंडित जी नमस्कार, ये सुबह-सुबह आप कुत्ता कंधे में लेकर के क्यों घूम रहे हो? ये तो पाप है। ऐसे कुछ करके बोला। पंडित जी ने पीछे देखा, बकरी है, आगे बढ़ गए। आगे फिर एक और मिला, वो कहता है जी ये पता नहीं कौन सा जानवर है। पंडित जी ने देखा, उन्होंने कहा ये पिछले वाले ने कुत्ता बोला था, ये कुछ और बोल रहा है। तीसरा वाला फिर मिलता है, उसने किसी और जानवर बताया होगा। पंडित जी ने पीछे देखा, पहले वाला कुत्ता बोल रहा है, दूसरे वाला कुछ और बोल रहा है, तीसरे वाला कुछ और बोल रहा है, लगता है कुछ ये पिशाच है या भूत है। तो उन्होंने छोड़ दिया और घर चले गए।
पत्नी ने बोला कुछ मिला, उन्होंने कहा बकरी मिली थी, लेकिन वो तो पिशाच निकला, 3 लोग मिले थे, उनको अलग-अलग जानवर दिखे थे। पत्नी का कहना ये था कि सिंपली जो भी था घर ले आते, मैं भी देख लेती। तो ऐसे करके कुछ चीजें होती हैं लाइफ में, और फाइनली सफल होने का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जो न पास्ट में, न आज, न भविष्य में, न एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर, न स्पोर्ट्स के अंदर, न पॉलिटिक्स के अंदर, न बिजनेस के अंदर, दिस विल नेवर फेल। सवाल उठता है कि जो सफलता की जर्नी है, जो हम एज्यूम करके चल रहे हैं, ये केक वॉक होगी या स्ट्रेट वॉक होगी, ये आपको क्लियर है कि वाकई अगर आप ओके लाइफ केयर बिजनेस में आपने सफल होना है, तो बी रेडी कि आपका रोज का दिन स्ट्रेट नहीं होने वाला। कुछ प्लान आपके अच्छे होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ दिन आपके बहुत अच्छे होंगे, किसी दिन बहुत अच्छा नहीं होगा। आपका काम चलते रहना है। किसी दिन आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, किसी दिन लोग आपको हाँ भी बोलेंगे, किसी दिन लोग आपके साथ हंसेंगे भी, और किसी दिन लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, और कुछ लोग आपकी टीम में क्विट भी कर सकते हैं। तो जो फॉर्मूला है यूनिवर्सल का, ये मेरा फॉर्मूला नहीं है, दिस वी लर्न मेनी मेनी ईयर्स बिफोर। काफी किताबों में पढ़ा, एक ही चीज पाई कि मैसिव सफलता, यानी बड़ी सफलता, अगर बड़ा गोल है, बड़ी सफलता पानी है, तो उसका एक फॉर्मूला है, आपको बहुत सारे फेलियर भी मिलेंगे, प्लस फ्यू, वेरी फ्यू सक्सेस। तो किसी भी एक केस स्टडी को उठाकर देखिए, आप क्रिकेट के अंदर आप तेंदुलकर को अगर देखें, तो तेंदुलकर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर हुआ इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें, तो उन्होंने कई बार जीरो पे आउट हुए, कई बार जीरो पे आउट होने के बाद तेंदुलकर के लिए ये कहा गया, नाउ ही इज आउट ऑफ द गेम। कुछ इनिंग्स ऐसी होंगी जिसमें उन्होंने सेंचुरी बनाई या डबल बनाया, बट कुछ सेंचुरीज, कुछ डबल सेंचुरीज, और बहुत सारी बार 0 या 10 के अंदर या 15 के अंदर आउट होने के नहीं तेंदुलकर को तेंदुलकर बनाया। ठीक इसी तरह से आज अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर अमिताभ बच्चन को देखें और बैक ट्रेस करें, तो उनका इनिशियल जर्नी ही बहुत बड़ी जिगजैग वाली थी। इसके बाद पिक्चरें मिली, हिट हुई, जितनी पिक्चरें हिट हुई, हो सकता है 10 पिक्चरें हिट हुई हो सकता है 15, 10-15 हिट पिक्चर ने अमिताभ बच्चन बनाया। अंदाजन इससे 2 या 3 गुना पिक्चरें फ्लॉप भी हुई होंगी। तब ये जब फॉर्मूला उन सब पे काम करता है, तो एग्जैक्टली ये हमारे ऊपर भी काम करेगा। हमने डिसाइड किया कि हमारा कुछ गोल है, हमने कुछ बड़ा करना है, और उस पर डेट डाली है आपने। अब आप रोज काम करते हो, आप रोज अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करते हो, हर कॉल पे अपॉइंटमेंट मिलेगी भी, नहीं भी मिल सकती। जब आप प्लान दिखाते हो, हर प्लान दिखाने पे आपको यस भी मिल सकती है, आपको ना भी मिल सकती है। आपको ना ज्यादा मिलेंगी, आप 5 अपॉइंटमेंट फोन करोगे, 5 आपको अपॉइंटमेंट मिले आज, तो हो सकता है 3 ना मिले, 2 फोन ही ना उठाए, तीसरा क्या, मैं तो कहीं और जा रहा हूँ सब्जी लेने, ठीक है। चौथा, 5वें में से मतलब 2 अपॉइंटमेंट आपको मिली, आपने प्लान दिखाया, 2 में से 2 ना भी हो सकती हैं, 2 में से 1 हाँ भी हो सकती है, 2 में से 2 हाँ भी हो सकती हैं। यू नेवर नो, इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नी। बट जिस दिन आप अपनी सफलता की जर्नी का एनालिसिस करोगे, वो इस फॉर्मूले पे फिट होगी। आज भी ओके लाइफ केयर या डायरेक्शन के अंदर जो भी सक्सेसफुल हैं, उनसे कभी आप मिलिए, पूछिए, तो जितने सफल आज वो हैं, उस सफलता की जर्नी में उनको पता नहीं कितनी बार ना मिली, बहुत थोड़ी बार हाँ मिली। बहुत सारे लोग बिजनेस में आए, उनके साथ उस रेशियो के हिसाब से एक छोटा परसेंटेज वो कामयाब हुए। आम सोच क्या है कि जो आएगा वो कामयाब हो जाएगा, जो शुरू करेगा वो कामयाब हो जाएगा। ऐसा कभी हुआ नहीं। आज भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो उसका सिटी है मुंबई, ये कहा जाता है कि सैकड़ों लोग रोज पूरे देश से मुंबई की यात्रा करते हैं कि वो एक दिन हीरो हो जाएंगे, हीरो बनेंगे। इस अंदाज से महीने में हजारों लोग जाते हैं,
और अगर साल का देखें तो शायद 10,000, 15,000, 20,000 लोग हर साल मुंबई एक्टर या एक्ट्रेस बनने का ले जाते हैं। हर साल कितने एक्टर एक्ट्रेस बनते हैं आप देखो। हर साल, जैसे मैंने बताया अभी, 9 लाख लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं। हर साल 900 या 1000 लोग ही क्वालिफाई करते हैं। आपका काम क्या है कि कम नंबर्स में पहुंचना। इस प्रोग्राम जो ओके इंस्पायर है, और ये 3 और 4 जून को हयात सेंट्रिक में जो प्रोग्राम है उसका पर्पज यही है। इस 7 बजे जो प्रोग्राम शुरू होता है ओके इंस्पायर, इसका पर्पज भी यही है कि आप सुपर 50 में आ गए, पूरे ओके डिस्ट्रीब्यूटर पैन इंडिया जितने हैं, आप उनके में से बहुत गिने चुने लोगों में से हो जो अपने अपने सुपर हीरो की सुपर 50 टीम में हो। इसका मतलब आप कम लोगों में आ गए। अब ये सुबह आधे घंटे का प्रोग्राम ओके इंस्पायर आपके लिए डिजाइंड है कि यहां से सीख करके अपना मोटिवेशन परमानेंट बना करके आप सुपर 50 से सुपर हीरो की जर्नी कर सकते हो। समय आपने डिसाइड करना है, मंथ आपने डिसाइड करने हैं। हर लीडर से आप कुछ ना कुछ सीखते हो। इवन एवरी सिंगल डे मैं खुद 7 बजे इसको अटेंड करता हूँ, सो दैट आई कैन लर्न, आई कैन अपडेट माई सेल्फ ऑन रेगुलर बेसिस। यहां से आगे की जर्नी में मेरी भी आपकी भी जिगजैग्स आएंगे। जिगजैग आपको पता चल गए, वो लोग हैं जिनको या तो खुद की सफलता पे विश्वास नहीं, या वो आपको सफल होना देखना नहीं चाहते। फिर इनके बारे में क्या सोचना। इस प्रोग्राम को, इस प्रेजेंटेशन को यहीं पे एंड करते हैं। कल ठीक 7 बजे मैं एंड करने से पहले समय के बारे में बताना चाहूंगा आपसे कि अगर आपको अपनी जर्नी को फास्ट करना है, तो मेरा अपना अनुभव, एक्सपीरियंस ये कहता है कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपको 7 बजे अटेंड करना ही है, तो कोशिश कीजिएगा कि 5 मिनट पहले आप कनेक्ट हो जाएं। अनूप सिंघल जी का मेरे को मैसेज आया था 7:55 में आप कनेक्ट होना। मैं अपनी पर्सनल मीटिंग में, ये तो ओके अकेडमी की मीटिंग है, पर्सनल मीटिंग में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि 7 बजे का टाइम हो और मैं 10 मिनट पहले कनेक्ट ना किया हूं। तो समय को रेस्पेक्ट कीजिएगा। जो समय की रेस्पेक्ट करते हैं, समय उनकी रेस्पेक्ट करता है। इसको यहीं पे एंड करते हैं। एंड आपकी सुपर 50 से सुपर हीरो की जर्नी के लिए मेरे और कुसुम की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।